शुभ संध्या बच्चों आज की इस कक्षा में हम पदबंध देखेंगे। देखिए पदबंध जो इंग्लिश में हम फ्रेज बोलते हैं, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम पद कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पदबंध जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि पद क्या होता है। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं, और जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस पद में बधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, अगर सरल शब्दों में हम कहें तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं तब उसे पदबंध कहते हैं या उन्हें पदबंध कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे शब्दों में फिर अगर इसको हम कहें और सरल, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। ये देखिए तीन प्रकार से मैंने आपको बताया, तीनों का मतलब एक है, बस कहने का तरीका अलग अलग है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप पदबंध क्या होता है ये आपने जाना कि पदों का जो समूह होता है वही पदबंध होता है। ठीक है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पदबंध पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। अब हम एक एक पदबंध को यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसमें आपको बच्चों में आपको बता दूं, इसमें आपको बस कोई एक चीज़ ध्यान देनी है कि पदबंध के आखिरी पद को देखना है। जो आखिरी पद अगर उसका संज्ञा होगा तो संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम होगा तो सर्वनाम पदबंध होगा, अगर आखिर में कोई विशेषण आ रहा है तो विशेषण पदबंध होगा, और क्रिया है तो क्रिया पदबंध होगा, और क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। उसके आखिरी पद को हमें देखना है। अंडरलाइन जो पद होता है एग्जाम में, जो अंडरलाइन पद होता है उस अंडरलाइन पद में जो आखिरी पद होता है उसको देख करके हमें पहचानना होता है कि इसमें कौन सा पदबंध है, आखिरी पद। ठीक है। अंत वाला पद आपको देखना है, बाकी पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, चार ताकतवर मजदूर इस भारी चीज़ को उठा पाए। अब इसमें देखिए चार ताकतवर मजदूर, ये मजदूर तक आपको मोटा किया गया है और मजदूर तक ही अंडरलाइन भी किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? संज्ञा पदबंध। क्यों? क्योंकि इसका जो चार ताकतवर मजदूर, मजदूर जो है वो अंतिम का शब्द है और अंतिम का शब्द रहने के कारण यहाँ पर मजदूर एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। ठीक है। अगला देखिए, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। यहाँ पर भी देखिए राम ने लंका के राजा रावण, रावण तक अंडरलाइन किया गया है। रावण शब्द जो है वो वाक्य के अंत में आया है और यह एक संज्ञा शब्द है जिसके कारण यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध होगा। अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे। अब इसमें देखिए अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ जो है यह भी क्या है? यह भी संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध होगा। अगला देखिए, भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख गए। अब यहाँ पर देखिए भाई साहब का रौद्र रूप, रूप शब्द जो है यह भी क्या है? संज्ञा है। रूप शब्द जो है वो संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध होगा। प्लास्टिक की बनी कुर्सी टूट गई। अब यहाँ पर देखिए कुर्सी शब्द जो है ना यह भी संज्ञा है, जो कि अंडरलाइन, अंत में अंडरलाइन है, और कुर्सी शब्द संज्ञा होने के कारण यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध होगा। उपयुक्त वाक्यों में काला छपे शब्द संज्ञा पदबंध है। जितने भी अंत वाले जो शब्द हैं जैसे कुर्सी हुआ, रूप हुआ, दशरथ हुआ, ठीक है, रावण हुआ, मजदूर हुआ, ये सब के सब संज्ञा पदबंध है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए अगला है सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, वो पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में, जब किसी पदबंध का अंतिम पद सर्वनाम हो तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। जब किसी पद का अंतिम पद सर्वनाम हो तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। अब यहाँ पर देखिए बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, आपने जो शब्द है वो सबसे अंत में आया हुआ है, आपने, और आपने तक ही अंडरलाइन भी किया गया है। तो आपने शब्द ये सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा। यानी लास्ट का जो पद होगा, अंतिम का जो पद होगा, उसी उसके आगे जितने भी पद होंगे वो सबके सब उसी सर्वनाम के बारे में बता रहे होंगे, जिसके कारण वहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा।
अगला देखिए, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अभी इसमें देखिए कुछ जो है ना वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ तक अंडरलाइन किया गया है, कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। अगला है, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। अब यहाँ पर विरोध करने वाले लोगों में से कोई शब्द क्या है, अभी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, एक यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध होगा। उपयुक्त वाक्यों में काला छपे शब्द सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि वे क्रमशः आपने, कुछ और कोई इन सर्वनाम शब्दों से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। संबद्ध मतलब विशेषण पदबंध, वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है और विशेषण का कार्य के विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरे शब्दों में जब किसी पदबंध का अंतिम पद विशेषण हो तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे महंगी खरीदी हुई साड़ी फट गई। अब इसमें देखिए महंगी खरीदी हुई तक अंडरलाइन किया, इसलिए विशेषण पदबंध हो गया। अगर यहीं अगर साड़ी तक कर देता तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता। ठीक है, तो महंगी खरीदी हुई तक अंडरलाइन किया तो यहाँ पर ये विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, अगला है, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः जल्दी पहुँचती, यहाँ पे होना चाहिए देर से हो गया है, अच्छा माफ़ करिएगा, यहाँ पे जल्दी होना चाहिए। तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः जल्दी पहुँचती हैं। अब यहाँ पर देखिए तेज़ चलने वाली तक अंडरलाइन किया गया, तो वाली तक जब अंडरलाइन किया गया तो इसमें तेज़ चलने वाली में विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है, विशेषण पदबंध। और गाड़ियाँ जो है, गाड़ी शब्द जो संज्ञा शब्द है और संज्ञा की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे विशेषण पदबंध होगा। अगला देखिए, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। घर के कोने में बैठा हुआ आदमी क्या है, संज्ञा शब्द है, और बैठा हुआ तक अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें अब पदबंध अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर भी विशेषण पदबंध होगा। अगला है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, ये सभी शब्द जो हैं विशेषण हैं, इसलिए यहाँ पर भी विशेषण पदबंध होगा। बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला। और बरगद और पीपल की घनी छाँव शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण है देखिए, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका विशेषण पदबंध होगा। उपयुक्त वाक्यों में काला छपे शब्द विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध देखिए, वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करें तो उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। जैसे क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं। जो मुख्य क्रिया होगी वो पहले आएगी और बाकी जो क्रिया होंगी वो बाद में आएंगी। अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र क्रिया बनाती है, इकाई बनाती है, यही क्रिया पदबंध है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा। बाजार की ओर आया होगा, देखिए आया होगा, आना यहाँ पर क्रिया है, इसलिए यहाँ पर एक क्रिया पदबंध होगा। क्रिया पदबंध प्रायः वाक्य के अंत में होता है। ठीक है, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखिए अंडरलाइन किया गया इसको, तो यहाँ पर भी ये क्या है, क्रिया पदबंध है। सुरेश नदी में डूब गया। अब डूब गया देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डूब गया को अंडरलाइन कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर भी एक क्रिया पदबंध होगा। ओके, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, यह क्रिया पदबंध है, इसलिए यहाँ पर भी क्रिया पदबंध होगा। क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध, वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे अव्यय पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहा जाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए, आपने अपने सामान के साथ वह चला गया। के साथ में ये कौन सा पदबंध है, के साथ क्रिया विशेषण है, इसलिए यहाँ पर भी क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ये वह तक अंडरलाइन नहीं है, के साथ तक केवल अंडरलाइन है। ठीक है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक, ठीक है, अब सुबह से शाम तक यहाँ पर देखिए सुबह तक अंडरलाइन कर दिया, सुबह से शाम तक अंडरलाइन है यहाँ पर, तक जब अंडरलाइन है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी जो होगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, ततारा अपनी तलवार से खींचते खींचते दूर तक चला गया। अब यहाँ पे खींचते खींचते देखिए अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पे खींचते खींचते क्रिया तो है, लेकिन यह जो क्रिया है यहाँ पर एक विशेषण का कार्य करे, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द अव्यय पदबंध हैं। जितने भी शब्द रेखांकित है वो सबके सब क्या हैं, अव्यय पदबंध हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, हाँ लास्ट में हम देखते हैं कि
संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर। संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्रायः संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्रायः विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। इसलिए यदि उन विशेषण संज्ञा पदबंध में संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले जो पदबंध हैं, संज्ञा के पहले जो पदबंध आ रहे हैं वो विशेषण पदबंध हुआ करते हैं। इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिख दिया जाए तो ये संज्ञा पदबंध तथा संज्ञा से अलग करके लिख दिया जाए तो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे बेकार बैठने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते, इसमें बेकार बैठने वाले लोग संज्ञा है, जबकि बेकार बैठने वाले विशेषण पदबंध है। अब यहाँ पर देखिए विकार बैठने वाले लोग, अगर लोग तक कर देंगे तो संज्ञा हो जाएगा, लेकिन लोगों को हटा करके अगर हम बैठने वाले तक ही अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पर विशेषण पदबंध हो जाएगा। यही संज्ञा और विशेषण पदबंध में अंतर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।